नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। प्रदूषित शिप्रा नदी से आक्रोशित संत समाज ने शासन को चेतावनी दी, भोपाल जाकर करेंगे प्रदर्शन। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर संत समाज आज धरने पर बैठ गया। सुबह 11 बजे दत्त अखाड़े घाट पर शुरू हुए धरने में बड़ी संख्या में संत पहुंचे थे। सभी ने एक स्वर में नदी को शुद्ध और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने की मांग। संतों ने आरोप लगाए कि प्रशासन से करोड़ों रुपए बहा देने के बाद मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के हाल जस के तस हैं। शिप्रा में मिल रहे 13 गंदे नाले, प्रदूषित होती शिप्रा नदी और इंदौर से आने वाली खान नदी के गंदे पानी के साथ साथ देवास की फैक्ट्रियों का मिल रहा गंदा पानी इसे प्रदूषित कर रहा है। एक दिवस के धरने पर बैठे संतों ने अध्यक्ष रूप में संत रामेश्वर दास के साथ साथ मुख्य रूप से भगवान दास जी, देवगिरी जी, गुप्तगिरी जी, ज्ञानदास निर्मोही धरने में उपस्थित रहे। मंच से सभी संतों ने शासन को चेताया, शिप्रा में मिल रहे गंदे नाले को रोका नहीं गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रामेश्वर दास ने कहा कि उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित कर सभी मांस की दुकानों को बंद कर शिप्रा नदी को प्रदूषित होने से रोका जाए। दरअसल शिप्रा के जल में लगातार गंदे नाले और खान नदी का दूषित पानी मिलने की खबरों के बीच अब संत समाज शिप्रा शुद्धिकरण के लिए उग्र दिखाई दे रहा है। संतों का मानना है कि करोड़ों रुपए शुद्धिकरण के नाम पर लगा देने के बाद भी नदी की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। शासन प्रशासन ने अगर जल्द ही नदी को साफ करने में कोई कदम नहीं उठाए तो संत भोपाल पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। शिप्रा में मिल रहे गंदे नालों और शिप्रा की दुर्दशा को देखते हुए 13 अखाड़ों के संत आज शिप्रा नदी किनारे जूना अखाड़े में एकत्रित हुए और शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले को लेकर बैठक की। इस दौरान संत शिप्रा नदी के पास उस जगह को देखने भी गए जहां पर नाले सीधे रूप में शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। संतों की बैठक में बड़ी संख्या में संत समाज पहुंचा था। संतों ने एक स्वर में गुरुवार को सुबह शिप्रा नदी पर धरने देने की बात कही। संत रामेश्वर दास ने कहा कि शतदर्शन साधु समाज शिप्रा की उपेक्षा के कारण आज इकट्ठा हुआ है। शिप्रा नदी पर शासन ध्यान नहीं दे रहा है। इंदौर की खान नदी का प्रदूषित पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। देवास की फैक्ट्री का प्रदूषित पानी भी शिप्रा में मिल रहा है। होटलों का गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है। हमारी शासन से मांग है कि खान नदी पर नहर बनाकर उसका गंदा पानी को कालीदेव महल तक ले जाकर बहा दिया जाए। अब संत समाज शिप्रा की दुर्दशा के लिए कल 11 बजे दत्त अखाड़े की ओर अनशन पर बैठेंगे। संतों की मांग है कि शिप्रा में मिलने वाले गंदे नाले को बंद किया जाए। जूना अखाड़ा के संत महेश आनंदपुरी महाराज ने कहा कि सभी नागा साधु आक्रोशित हैं और अब कल से अनशन पर साधु समाज बैठेगा। शतदर्शन साधु समाज के पूज्य हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता में इनके निर्देशों अनुसार धरना प्रदर्शन आज उज्जैन शिप्रा पावन तट पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र से शीघ्र ही ये हमारे जो संत समाज का मांग है 3 दिन के अंदर में पूरा नहीं किए तो संत समाज के निर्देशों अनुसार जो भी होगा हम भोपाल से लेकर उज्जैन से लेकर समस्त मध्य प्रदेश के अंदर में इसका उग्र आंदोलन का रूप लेंगे। वक्त पड़ेगा तो संत मठ मंदिर और सनातन परंपरा के लिए अपने प्राण की आहुति भी दिए हैं और पूज्य संतों का जय घोष होगा तो शिप्रा शुद्धिकरण के लिए हम अपने प्राण की आहुति देंगे। पीएम हाउस का घेराव करने के लिए हमारे कुछ संत महात्मा महापुरुषों का चिंतन मंथन और एवं पित्थरकरण चल रहा है। पूज्य जैसे संत आदेश देंगे वैसे हम सब संतों की आदेशों अनुसार हम कार्य इस पे करेंगे शीघ्र से शीघ्र। जय श्री राम। एक संत पहले से ही अनशन पर मंगलनाथ रोड पर भगवान अंगारेश्वर मंदिर के पास दादू आश्रम के संत ज्ञानदास जी बीते 16 नवंबर से अपने आश्रम पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिप्रा नदी में 13 बड़े नाले मिल रहे हैं। छोटे पुल के पास मंगलनाथ रोड पर ब्रिज के नीचे दादू आश्रम, एक सामने ही एक बड़ा नाला सीधे शिप्रा नदी में मिल रहा है, जिसका गंदा पानी बड़ी मात्रा में शिप्रा नदी में मिलते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही त्रिवेणी के पास खान नदी का गंदा पानी भी शिप्रा में मिल रहा है, जिसके लिए करोड़ों रुपए बहा चुके हैं, जिसके बावजूद शिप्रा नदी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।